हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। अभी करते हैं 5-7 मिनट में स्टार्ट। अभी सिर्फ दो बच्चे ही आए हैं।
सर। आगे सभी आ गए? यस सर। देख रहा हूँ तेरे से कितने स्टूडेंट है? 4-5 स्टूडेंट है बस। कोई कनेक्ट हो रहा है, कोई कनेक्ट नहीं हो रहा है। चलो चलते हैं। क्या कराया था लास्ट क्लास में? अभी याद ही नहीं है। क्या करवाया था? अच्छा, इफ करा दिया था। इफ तो कराई दिया था। स्विच करा था? यस स्विच सर। यस सर, इफ एल्स हो गया था। स्विच नहीं हुआ था ना? सर आपने फंक्शंस करवाए थे कुछ। स्विच नहीं हुआ ना? स्विच स्विच नहीं हुआ पर सब फंक्शंस चल रहे थे, फंक्शंस करवा रहे थे आप। एक रह गया था शायद कंफर्म वाला। कंफर्म हो तो रखा है। देखो तो हो सही गया था। सामने। यस सर, यस सर। सर फिर स्विच करा दो। स्विच कराएंगे ना। ऑन कर देता हूँ मैं एक बार। जो हमारा स्विच होता है वो क्या करता है, आपके सिंगल ऑपरेशन पर उसके मल्टीपल केसेस वर्क करते हैं। ठीक है, तो लिखो। नोट तो कर रखा है ये। स्विच नोट कर लिया था? हाँ नोट हो गया था सर, प्रोग्राम नहीं कराया था बस। ठीक है ठीक है, मेरे को याद नहीं था। सॉरी सॉरी सॉरी। आज का थोड़ा सा ना कंफ्यूजन है क्लासेस को लेके, कौन सी क्लास कहाँ चल रही ध्यान नहीं रहता। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया ऑपरेशन नाम का। ठीक है, मैंने कहा यूजर से कि मतलब कि जैसे कि इफ एल्स इफ होता है, ऐसे ही स्विच होता है, इस पर हम मल्टीपल केसेस वर्क कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा ओपीआर और यहाँ पे लिख दिया मैंने फ्रॉम। फ्रॉम का यूज क्या होता है? इनपुट लेने के लिए। तो मैंने दिया इंटर दी डे बिटवीन 1 to 7। ठीक है, और मैंने लिखा स्विच और यहाँ पर पास कर दिया मैंने ऑपरेशन। मैंने करा अगर मेरा ओपीआर मतलब कि अगर ओपीआर के अंदर आ रहा है 1, ये 1 जो है वैल्यू है जो यूजर डालेगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, डॉक्यूमेंट नया कर दिया यहाँ पर संडे, तो कर दिया मैंने ब्रेक। ठीक है, तो ऐसे ही मैं बना लेता हूँ थोड़े से। अगर 3 दबाएगा तो ट्यूजडे, तो ऐसे ही बना लेना आप पूरे 7 डेज का। जैसे कि मैंने अब यहाँ पर क्या कर दिया, 1 से लेके 3 तक का कर दिया, तो यहाँ पे भी मैं 3 कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब मैंने क्या फिक्स कर दिया कि 1 से लेके 3 तक के बीच में अगर कुछ भी वैल्यू आती है तो 1 पे संडे प्रिंट होगा, 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे। अदरवाइज डिफॉल्ट मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पे। अरे यार, टू मैन डॉट राइट कर दिया मैंने यहाँ पर इनवैलिड
इनवैलिड नंबर। ठीक है, इसको हम चलाते हैं। मैं दबाया पे 2, ओके किया तो आ रहा है इनवैलिड नंबर। बताओ इनवैलिड नंबर क्यों आ रहा है? 2 दबाने पे मंडे क्यों प्रिंट नहीं किया? इनवैलिड नंबर क्यों दिखा रहा है ये? आउटपुट बुक मेरे को बताओ, देखता तुम कितना पढ़ते हो। सर ब्रेक नहीं लगा लास्ट में। उससे कोई दिक्कत नहीं है। बताओ बताओ बताओ। सोचो जरा। हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? आनंद, आनंद शोर आ रहा है। हरिओम कुछ बोलना है? सर याद तो आ रहा है, बोल नहीं पा रहा। आपने बोल बताया नहीं था पा रहा? कि कुछ मतलब सर आप ही बता दो सोरो। नहीं नहीं नहीं, मैं पढ़ाता हूँ, मुझे भी पता होना चाहिए ना कि मैंने पढ़ाया तुम्हें याद है कि नहीं। सर्च, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो। हमारे पास है 2 मिनट का टाइम। सोचो इनवैलिड नंबर क्यों आया, या तो अपना पिछला खोल के देख लो एक बार, नहीं देखा हो तो एक बार पता चल जाएगा क्यों आया। सोचो सोचो सोचो, देखो देखो देखो। सर वो और जो स्विच के अंदर आपने ऑपरेशन लिखा है वहाँ पे चेंज होगा नेम का शायद। नहीं, देखो मैंने बताया था ना हमेशा कि जब भी ब्राउजर से डेटा स्ट्रिंग फॉर्म में आया, कैरेक्टर की फॉर्म में आया। मैंने बताया था ना यहाँ पे हम यूज करते हैं। भूल गए? ये कराया था मैंने। यस सर। यस सर। यही बोला थे ना आप? हाँ सर याद नहीं आ रहा था बस। हाँ, तो पारसेंट जो होता है कन्वर्ट करके लेके आता है वैल्यू को। अब चलेगा ये। आ गया मंडे, 1 दबाएंगे तो आ गया संडे, 5 दबाऊंगा तो क्या आएगा? इनवैलिड नंबर। क्यों? क्योंकि हमने 1 से लेकर 5 तक, 3 तक का एक्सेप्ट करा रखा है, 5 का एक्सेप्ट नहीं है, तो 5 पे क्या आ गया हमारा? इनवैलिड नंबर। ब्रेक जो करता है करंट स्टेटमेंट को ब्रेक करके अगले पे, मतलब कि उसको, मतलब कि जो लूप के बाहर भेज देता है कंट्रोल को। ठीक है, जो ब्रेक करता है हमारा। समझ में आया तो एंड्रेस करो। ठीक है, नोट करो, नोट करने के बाद एंड्रेस करना।
सर एक क्वेश्चन है तो सर, जैसे हमने ऊपर लिखा था एंटर द डे बिटवीन 1 to 3, हाँ, अगर हम नीचे केस 3 डाले ही ना और तब हम 3 को मतलब वो करवाएं तो फिर हो जाएगा, मतलब इनवैलिड नंबर देगा या प्रिंट होगा? नंबर ओके सर। जो लिखोगे वही तो एग्जीक्यूट होगा। ओके सर। सभी विद्यार्थी का नोट हो गया है। आगे चलते हैं, अगला चलते हैं, लूप्स पे चलते हैं, लूप्स पे। ठीक है, ये लिखो वाइल लूप, लिखो लिखो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालने के बाद वाइल लूप लिखना, इतना हो जाए तो हैंड रेस करना।
नेहा का हो गया, हरिओम का हो गया, नितिन का हो गया, शिवानी का हो गया, दीपिका का भी हो गया। तो अब देखो वाइल लूप का यूज कैसे करते हैं। वाइल लूप में सिर्फ और सिर्फ क्या आती है, कंडीशन आती है। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसको आई के साथ इनिशियलाइज कर दिया, तो मैंने वाइल लिखा यहाँ पर, आई लेस देन कर दिया 6, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे लिख दिया मैंने आई, ठीक है। और आई में मैंने क्या करा, प्लस प्लस किया। प्लस प्लस मतलब होता है कि करंट वैल्यू के अंदर एक का इंक्रीमेंट, ठीक है। तो प्लस प्लस का मतलब होता है एक का इंक्रीमेंट, सबको पता होना चाहिए ये। देखो आउटपुट क्या आएगा, 1 से लेकर 5 तक की काउंटिंग आएगी। कैसे आएगी, देखो पहले आई की वैल्यू 1 है, तो पहले यहाँ पे चेक होगा 1 लेस देन है 6 के, तो कंडीशन क्या बनी, ट्रू। तो अंदर आएगा वाइल की बॉडी के अंदर, वो आई को प्रिंट करेगा, तो आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 1 प्रिंट हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू में प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर ये वापसी जाएगा। इसने क्या लिखा था कि जो वाइल लूप होता है तब तक चलता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो ये जब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। तो देखो जब आई की वैल्यू 1 से 2 हुई तो वापसी ऊपर चेक होने के लिए जाएगा, ये वापसी ऊपर जाएगा चेक होने के लिए कि आई की वैल्यू लेस देन है कि नहीं। तो आई की वैल्यू क्या है, 2 हो चुकी है, तो 2 लेस देन है 6 से, तो बिल्कुल है 6 से। तो फिर वो बॉडी के अंदर आएगा और प्रिंट करेगा आई की वैल्यू। आई में क्या है 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर वो आई में प्लस प्लस होगा, आई में प्लस प्लस होने के बाद आई की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी। फिर वो अगेन ऊपर जाएगा, चेक होगा क्या 3 लेस देन है 6 से, तो बिल्कुल है। तो फिर क्या करेगा वो 3 प्रिंट कर देगा। फिर आई में प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 3 से 4 हो जाएगी। फिर ये ऊपर जाएगा चेक होने के लिए, फिर 4 चेक करेगा, 4 लेस देन है 6 से, अगर है तो फिर अंदर आएगा, फिर प्रिंट करेगा 4, फिर 4 से 5 हो जाएगी। फिर 5 ऊपर जाएगा चेक होने के लिए, 5 लेस देन है 6 से, तो बिल्कुल है लेस देन 6 से। फिर बॉडी में आएगा और फिर 5 प्रिंट कर देगा। फिर 5 प्लस 1 6, फिर ऊपर जाएगा चेक होगा क्या 6 लेस देन है 6 से, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स होगा, क्योंकि 6 छोटा नहीं होता 6 से। तो क्या होगा, वो लूप के बाहर आ जाएगा। तो आपको जो काउंटिंग मिलेगी 1 से लेके वो 5 तक की काउंटिंग मिलेगी, ठीक है। ब्राउजर पे चलते हैं हम, उसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखो 1 से लेके 5 तक की उसने काउंटिंग दी, लेकिन उसने ऐसे नहीं दिया, इतने हॉरिजॉन्टली दे दिया, वर्टिकल नहीं दिया। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा ब्रेक। तो मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया, यहाँ पर लगा दिया मैंने br टैग लगा दिया। br टैग क्या करेगा, ब्रेक करता रहेगा। तो 1 से लेकर 5 तक की काउंटिंग प्रिंट हो गई, ठीक है। कोड समझ में आया हो तो हैंड रेस करो, ठीक है। देखो एक चीज बताता हूं मैं, जैसे कि हम यहाँ पर, मैंने यहाँ पर क्या करा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ना जे लिख दिया और मैंने उसको सेव कर दिया, और यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, आउटपुट नहीं आया। आउटपुट नहीं आया, फिर हमें चेक करना है कि क्यों नहीं आया। कभी कभी होता है कि हमारी एरर भी आ जाती है। अब एरर को चेक करने के लिए क्या करना है, आपको अपने पेज पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। राइट पे क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये आएगा नीचे, फिर आपको यहाँ पे कंसोल पे क्लिक करना है। तो देखो कंसोल पे आया, क्या लिखा है, अनकॉक्ड रेफरेंस जे इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये आ रहा है ना, जे इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पर आ रहा है, एट demo.js5, यानी 5 नंबर 9 पे। तो देखो यहाँ पर लेके आ गया वो, यानी जे इज नॉट डिफाइंड। तो आप अपने कोड को दे सकते हो कि जे तो बना ही नहीं है, तो यानी यहाँ पे क्या लगाना है, हमें आई लगाना है। तो आप ऐसे ही ब्राउजर की कंसोल पे जाकर, हमें दोबारा रिफ्रेश किया तो देखो कोई एरर नहीं है,
कंसोल में भी कोई एरर नहीं आई, प्रोग्राम पूरा चल गया। ठीक है, तो आप ऐसे अपने ब्राउजर की, अरे यार, ऐसे आप अपने ब्राउजर से मतलब की हेल्प से, कंसोल की हेल्प से वो ले सकते हो। तो अगर आपको ये समझ में आया तो हैंड रेस करो कि एरर कैसे फाइंड करते हैं ब्राउजर के कंसोल में जाके। ठीक है, अब नोट कर लो, नोट करने का बाद हैंड रेस कर देना। अगला आता है हमारा, चलो 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 चलो, डू वाइल लूप। ठीक है, डू वाइल लूप का यूज होता है जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या करा, ऐसे कर दिया।
ठीक है, तो कंडीशन क्या बन गई यहाँ पर, फॉल्स बन गई। आई की वैल्यू 1 है, 1 ग्रेटर है 6 से, तो नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन जो हमारा डू वाइल लूप होता है वो एग्जीक्यूट होता है, एटलीस्ट 1 टाइम तो एग्जीक्यूट होता ही होता है, यानी एक बार एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वो कंडीशन चेक होता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो टर्मिनेट हो जाता है। तो डू वाइल लूप को यहाँ से लेके यहाँ तक नोट करो, फिर मुझे ऊपर चलना पड़ेगा क्योंकि वो ऊपर है। देन हो जाए तो हैंड रेस करना, तो जल्दी करना थोड़ा सा। भावना का हो गया, नेहा का हो गया, नोट। यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा हैंड रेस करना। हरिओम का हो गया, नेहा का, नितिन का हो गया, भावना का हो गया। आनंद दो दो बार लॉगिन किया था क्या? आनंद दो दो बार लॉगिन किया था क्या? सर अभी लॉग आउट हो गया था अपने आप ही। अच्छा, वो मैंने यहाँ पर दो दो दिखा रहा है ना, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। अभी लॉग आउट हो गया था अपने आप, पता नहीं क्या होगा इसको। अच्छा अभी अच्छा। दोबारा लॉग इन करा। जो तुम्हारा इंटरनेट है वो एयरटेल का है? हाँ उसके अंदर एमएस कितनी आती है, कितनी एमएस आती है खेलते टाइम?
ला लास्ट 3-4 MBPS की आ जाती है, लेकिन अभी नहीं, सुबह सुबह आती है। MS कह रहा हूँ, MS वहां पर खेलते टाइम नीचे ना MS लिखा आता है, पिंग 24 हाँ पिंग पूछ रहा हूँ मैं। पता नहीं, मैंने देखी नहीं सर ये। मुझे देख के बताना, ठीक है। ठीक है। तो क्या भी नहीं, बाद में बताना। बेकार है सर, मैं जियो यूज करूंगा। बेकार है ये जी एयरटेल। हाँ पालम में से चलता है, बाकी हर जगह बेकार चलता है, इसका ब्रॉडबैंड ठीक है बस। हाँ, चेंज करूंगा, अब जियो का करूंगा, इससे हटा दूंगा इसको। ठीक है बहुत ठीक है। दिक्कत दे रहा है सर ये, बिल्कुल भी नेट नहीं चल रहा। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। जैसे कि हमने क्या करते हैं यहाँ पर, इसका क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। एंड में कंडीशन आती है, ठीक है। ये डू वाइल लूप की खास बात है, ठीक है। एंड में कंडीशन आती है, आउटपुट हमारा बिल्कुल सेम ही रहेगा, तो इसमें दोहराई की बात नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये एक बार चलेगा चलेगा। क्यों, देखते हैं। आई की वैल्यू 1, डू डू होते अंदर आया, प्रिंट किया इसने आई, आई में क्या था 1, 1 प्रिंट हो गया। आई में प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू 1 से क्या हो गई 2 हो गई। चेक हुआ क्या 2 ग्रेटर है 6 से, नहीं है तो बाहर आ गया। एक बार तो चला ही चला। तो ये होता है डू वाइल लूप, चाहे कंडीशन ट्रू चाहे फॉल्स हो, एक बार तो चलेगा ही चलेगा। समझ में आया हो तो हैंड रेस करो। हरिओम, दीपिका को समझ में आ गया, भावना को समझ में आ गया, नितिन सेवन को समझ में आ गया, ठीक है। तो अनम्यूट करो, तो क्या अनम्यूट कह रहा हूँ, नोट करो। हो गया सर। हाँ भी रह रहे ना। ठीक है, अगला आता है फोर लूप। देखो, द फोर लूप जो होता है, इसके अंदर एक बार में सारी कंडीशंस ले लेता है, ठीक है। इसको लिखो, तो हो जाए तो हैंड रेस करना।
ठीक है, सभी का नोट हो गया। फोर लूप के अंदर क्या होता है, फोर लिखो तो सारी कंडीशन यही डाल दो, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, लेस देन 6 तक होना चाहिए और एक का प्लस होना चाहिए। ठीक है, जिन्होंने प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं पढ़ रखी है, थोड़ा सा उनको टफ लगेगा, कोई नहीं, जितना कराया जा रहा है उतने पे ध्यान में रखो, क्योंकि इतना कुछ वो नहीं है। ठीक है, इसमें पहले क्या होता है, पहले इनिशियलाइज होता है, फिर कंपैरिजन होता है, फिर वो एंट्री होती है लूप के अंदर। लूप के अंदर एंट्री होने के बाद वो फिर उसके बाद जाके इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है, जब तक चलेगा जब तक कि आई की वैल्यू 6 नहीं हो जाए, तभी कंडीशन क्या होगी, 6 लेस देन 6, देन बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। समझ में आया, वैसे एड्रेस करने को समझ में आया तो सर एक बार और क्लियर करना है, बताना सर एक बार और। कर रहा हूं। देखो आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने के बाद क्या होगा, वो जो फोर लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। एग्जीक्यूट होने के बाद उसने आई को प्रिंट किया, आई की वैल्यू क्या थी 1, तो 1 प्रिंट हो गया। अब 1 प्रिंट होने के बाद नीचे कुछ और स्टेटमेंट नहीं है, तो क्या होगा, सीधा वो आई में प्लस प्लस होने को चला जाएगा। ठीक है, अब आई की वैल्यू 1 से क्या हो गई 2, तो यहाँ पर अब वो चेक होगा 2 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू है, फिर वो वापसी क्या हो जाएगा, लूप के अंदर आ जाएगा, फिर 2 प्रिंट कर देगा। फिर नीचे कुछ नहीं है, फिर ऊपर जाएगा वो, फिर 3 हो जाएगा, फिर 3 चेक होगा, फिर 3 चेक होगा, फिर इंटर करेगा, फिर प्रिंट करेगा 3, फिर ऊपर जाएगा, फिर 4 कर देगा, फिर 4 चेक होगा, फिर एंट्री करेगा, फिर 4 5 प्रिंट 5 हो जाएगा, फिर 5 चेक होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर 6 हो जाएगी, फिर 6 चेक होगा, क्या 6 छोटा है 6 से, नहीं है तो लूप के बाहर आ जाएगा। अब समझ में आया? यस सर। ठीक है, नोट कर लो, हो जाए तो हैंड रेस करना। नोट हो गया सबका? ठीक है, मैं अब आपके अटेंडेंस लगा देता हूँ। आज लूप बहुत है, अगली क्लास में हम करेंगे, क्या करेंगे, कॉन्टिन्यू ब्रेक स्टेटमेंट करेंगे और फंक्शंस को थोड़ा करेंगे। ठीक है, फंक्शंस, उसके बाद हमारा फंक्शन के बाद क्या बचेगा, खत्म हो जाएगा। फिर क्या आएगा, कैनवास, नहीं फिर ये आएगा। तो अगली क्लास में 4 चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, अमन सैफी एब्सेंट,
आनंद शुक्ला प्रेजेंट, भावना प्रेजेंट, दीपिका प्रेजेंट, हरिओम प्रेजेंट, कैसा नाम है, न्योरेम अमरजीत, नेहा प्रेजेंट, नितिन प्रेजेंट। ये सारे तो एब्सेंट ही रहेंगे, मुझे पता है। हमेशा सीधा सेक्शन के बाद शिवानी चहल, रिकी राज। टोटल स्टूडेंट 8 कैसे भाई? ठीक है, अटेंडेंस लग चुकी है। अब हम एक चीज और देखते हैं, जैसे कि मेरे पास एक H1 टैग है, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख रखा है लूप डेमो। मैं चाहता हूँ उसके नीचे प्रिंट हो। अभी देखते हैं क्या आउटपुट में आएगा। अभी ऐसे प्रिंट हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी क्या ये ऑटोमेटिक प्रिंट करके दे रहा है। जैसे कि अब मेरे पास एक और है हेडिंग, मैंने यहाँ दे दिया लूप ठीक है। तो यानी मैं चाहता हूँ कि लूप डेमो, लूप एग्जाम्पल, एवोब के बीच में मेरा लूप चले, लेकिन क्या होगा, ये नीचे दे रहा है, ठीक है। यानी मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच में आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। देखते हैं वो दिमाग यहाँ चल रहा है, चल रहा है, चल जाता है वैसे। मैंने यहाँ पर आईडी दे देता हूँ, कुछ भी आईडी दे दूँ। मैंने यहाँ पर आईडी दे दिया डेमो, ठीक है, और इसको खाली छोड़ दिया, ठीक है। मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एलिमेंट को ऐड करो बाय आईडी के थ्रू। एलिमेंट का नाम क्या था, डेमो। डेमो ऐड कर लिया। मेरे को क्या करना है, स्प्राइट करना है, तो यहाँ लिखो डॉट इनर HTML, ठीक है। क्या राइट करना है, तो मैंने करा ब्रेक के साथ आई को राइट करना है, ठीक है। और ये अरिथमेटिक असाइन किया कि लास्ट वाले के अंदर करंट वाला ऐड होता रहे, ठीक है। अब चला के देखते हैं, चल जाना चाहिए वैसे तो देखो आ गया ना उन दोनों के बीच में, ठीक है। समझ में आया तो हैंड रेज करो। मैंने इसके बीच में एक H1 टैग लगा दिया इन दोनों के बीच में। मैंने इसको एक आईडी दे दिया। आईडी देने के बाद मैंने लिख दिया, आईडी को गेट कर लिया एलिमेंट आईडी डेमो के थ्रू, और इनर HTML BR के साथ मैंने ऐड कर दिया। तो इससे क्या हुआ, दीपिका समझ में नहीं आया? इजी तो है ये। उस H1 टैग के ऊपर राइट करना था बस। तो आप ऐसे पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसकी लोकेशन पर आउटपुट दे सकते हो। तो नोट कर लो जल्दी से, ज्यादा बड़ा नहीं है। चाहो तो ऐसे लिख लेना, ऊपर लिख लेना HTML फाइल, और ये तीन चीज ये इतना लिख लेना, इतना लिख लेना फटाफट फटाफट। और जावा फाइल, जावा JS फाइल के अंदर उधर उतना लिख लेना। जल्दी करो उसको।
हो गया? सभी का हो गया क्या? आनंद, भावना, दीपिका? हो गया सर। हो गया? ये लो, सर सेकंड पेज खोलो, दूसरा वाला। खोल दिया। हो गया सबका? तो हैंड रेस करो। आनंद का हो गया नोट, नेहा का भी हो गया, नितिन का भी हो गया नोट, हरिओम का भी हो गया नोट। सर हो गया नोट? हाँ। सर एक बार पहले वाली स्लाइड दिखाना। ओके सर। देखो, अगर अभी करो, तुम लोगों को मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, अगर